हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन जे 2024 सेशन कि हम किस तरह से अपने रूटीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि जेई एक चैलेंजिंग येट रिवार्डिंग जर्नी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इंपॉर्टेंस ऑफ रूटीन क्या होता है। तो बच्चों, अगर रूटीन के इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहली बात है ये आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। सर एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करेगा? सपोज करो आपके पास एक रूटीन है, एक प्लानर है 7 डेज का या फिर 10 डेज का। तो आपको पता होगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस करने हैं और कितने नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं। अगर आपको ये चीजें पहले से डिसाइडेड है, पहले से ही पता है, तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट अगर बात करूं स्ट्रेस की, स्ट्रेस क्यों नहीं होगा? कई बार क्या होता है, जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप रैंडम स्टडी कर रहे हैं। जब आप रैंडम स्टडी कर रहे हैं तो थोड़े टाइम तक वो सही लगता है, पर उसके बाद क्या होता है, हमें लगता है कि हम डायरेक्शनल स्टडी नहीं कर रहे। और जब हम डायरेक्शनल स्टडी नहीं कर रहे होते हैं तो स्ट्रेस जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए 7 to 10 डेज का, उसको फॉलो कीजिए। उससे स्ट्रेस भी कम होगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी और आपका गोल भी अचीव होगा। आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये थोड़े से टाइम का स्ट्रगल होता है एक रूटीन को क्रिएट करना, जो कि आप करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं कुछ सेटिंग क्लियर गोल्स की। सबसे पहली बात है शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे बनाने हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे बनाने हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म गोल्स की, तो शॉर्ट टर्म गोल्स में बहुत सिंपल सा तरीका है। जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि उनका रिवीजन करें एफिशिएंटली, तो आपको क्या करना है, फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है और मैथमेटिक्स लेना है। तीनों से एक एक चैप्टर को चूज कीजिए, 4 दिन तक उसको कीजिए सॉल्व, और तीनों में 10-10 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। 10 फिजिक्स में, 10 केमिस्ट्री में और 10 मैथमेटिक्स में, तीनों का सम 30 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू कीजिए। याद रखिए ये न्यू क्वेश्चंस होने चाहिए। दिस इज फॉर योर रिवीजन। ये रिवीजन के लिए आपको सॉल्व करना है ना, ये रिवीजन के लिए आपको सॉल्व करना है और डेली करना है। ये बात ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ सब है ना, एक शब्द नहीं जाना चाहिए, एंड दैट इज एवरी डे। एवरी डे आई हैव टू डू दिस टास्क, एवरी डे आई हैव टू फॉलो दिस। ये बात का ध्यान रखिए। जिस पर्सन की लाइफ से एवरी डे चला गया तो ऑब्वियस ही बात है गोल अचीव करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म गोल्स की, तो लॉन्ग टर्म गोल्स का मतलब जैसे आप सोच सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे सिलेबस कंप्लीशन पे वर्क करना है, या मेरा सिलेबस कब मुझे कंप्लीट करना है, या मैथमेटिक्स में मुझे अलजेब्रा कंप्लीट करनी है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो मुझे इलेक्ट्रो कंप्लीट करना है। जो भी आप डिसाइड करते हैं, राइट। तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए। लॉन्ग टर्म गोल्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरा विजन क्या है, मुझे कहां तक पहुंचना है, व्हाट आई हैव टू अचीव, दैट इज लॉन्ग टर्म गोल्स। वो भी डिसाइडेड होने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करूं, मेक स्मार्ट गोल्स विच आर अचीवेबल। हम हमेशा क्या करते हैं, ऐसे गोल्स बना लेते हैं जो अचीव नहीं होते, ऐसे टारगेट्स हम क्रिएट कर लेते हैं जो अचीवेबल नहीं होते हैं, उससे भी स्ट्रेस जनरेट होता है। तो हमेशा ऐसे गोल्स बनाइए, ऐसे टारगेट्स बनाइए जो अचीवेबल हो। स्टार्ट फ्रॉम वेरी लिटिल, वेरी स्मॉल टारगेट्स। धीरे धीरे अपने लेवल्स को अपग्रेड कीजिए। जब आप लेवल्स को अपग्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली बात की तरफ, क्रिएटिंग अ स्टडी स्केड्यूल। अब यहां पे ये बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक। कभी भी ऐसा नहीं करना कि हम रैंडम स्टडी कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। जैसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं बच्चे? मैथ्स को देते हैं। मतलब मैं मैथ्स का इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैथ्स को देते हैं, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है, जिस ऑर्डर में भी, इट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग होगा। तो आपको प्रायोरिटी क्या रखनी है, सब्जेक्ट्स को भी प्रायोरिटाइज करना है, टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। जैसे मैथमेटिक्स में अगर बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने चूज कर लिए, जैसे वेक्टर थ्योरी हो गया, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, ये चैप्टर्स आपने चूज कर लिया। तो ये हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं और भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो आपने क्या किया, टॉपिक्स में प्रायोरिटी को सेट कर दिया और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके ज्यादा किए। समझ गए मेरी बात को? किस टॉपिक को सबसे ज्यादा करने, किस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा करने की जरूरत है, जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है ना। वैसे सब में ही होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में कम टाइम देके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ्स और फिजिक्स में हमें ज्यादा स्टडी करना चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना चाहिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज बी फ्लेक्सिबल। अपनी स्टडीज को लेकर हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए। फ्लेक्सिबल रहने का मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे 5 आवर्स पढ़ना है तो मुझे 5 आवर्स ही पढ़ना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 आवर्स को 3 पार्ट में ब्रेक कर ले, 2 आवर, 2 आवर एंड 1 आवर। यस और नो कर सकते हैं ना। ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा होनी चाहिए। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे अपनी स्टडीज के साथ, रिजिड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा स्केड्यूल जो है वो हैम्पर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्लूड रिव्यू टाइम। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा हम कोई कार्य कर रहे हैं या कोई भी वर्क हम लोग कर रहे हैं तो उसका रिव्यू होना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको रिव्यू नहीं करेंगे, अब रिव्यू में क्या क्या चीजें शामिल होती है, जैसे कि मैं बात करूं, टेस्ट को रिव्यू करना जरूरी है, मॉड्यूल्स जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, मटेरियल जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, उसका रिव्यू होना जरूरी है कि कितने क्वेश्चन हमने किए, कितने क्वेश्चन हमसे नहीं बने, क्या रीजन था, व्हाट वाज द लॉजिक दैट आई एम अनएबल टू
थिंक एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो मुझे सोचना चाहिए इस बारे में, टेस्ट में हमसे कहाँ गलती हुई, कितने नेगेटिव्स हमने किए, सही बात है ना, कितने नेगेटिव्स हमने किए, है ना, और कितने कॉन्सेप्ट्स थे जिसकी वजह से हमारे सवाल नहीं हो पाए। अगर आप इन सारी चीज़ों को स्टडी करोगे, रिव्यू करोगे, गलतियों को पहचानोगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स ही आपको सिखाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इज एलोकेटिंग स्टडी टाइम। अब मुझसे बच्चे पूछते हैं हमेशा कि व्हाट इज द आइडियल नंबर ऑफ आवर्स दैट वी हैव टू स्टडी। देखिए, देयर इज नथिंग लाइक ए आइडियल नंबर ऑफ आवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा होमवर्क कंप्लीट है, हमने क्लासेस अटेंड किए, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए और रिवीजन किया है डेली। दैट इज आइडियल नंबर ऑफ आवर्स। मींस यू आर सेटिस्फाइड विद योर प्रिपरेशन। आप अपने पढ़े हुए टाइम से अगर सेटिस्फाइड है तो दैट इज द आइडियल नंबर ऑफ टाइम। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या क्या होना चाहिए? आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, आपकी लाइव क्लासेस जो भी आप देखते हो कंप्लीट होना चाहिए, प्लस होमवर्क प्लस क्लासेस प्लस रिवीजन, है ना। ये अगर आपने टारगेट कर लिया और जो भी आप वीकली टेस्ट देते हैं ये अगर आपने अचीव कर लिया तो दैट इज आइडियल नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब आप ये मत सोचिए कि वो बच्चा 10 आवर्स पढ़ता है, 8 आवर्स पढ़ता है, सबका अलग अलग टाइम होता है ना, सबकी एफिशिएंसी भी अलग अलग होती है, तो अपने आप पे स्ट्रेस बताने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकॉर्पोरेटिंग ब्रेक्स। यू ऑल नो ऑल स्टडी नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो ब्रेक्स हमेशा लेने हैं, ब्रेक्स हमेशा लेने, बिकॉज माइंड इज अ मशीन। एक टाइम बाद वो भी इतना एफिशिएंटली काम नहीं करता है, तो जितना आप उसको रेस्ट देंगे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का, तो उतना एफिशिएंटली वो वर्क कर पाएगा। तो ब्रेक्स होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंसिंग टाइम बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट। टाइम को बैलेंस कीजिए थोड़ा सा। किसी टाइम को कम, किसी सब्जेक्ट को कम टाइम की जरूरत होती है, किसी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। तो कई बार क्या करते हैं, जिस सब्जेक्ट में कम टाइम की जरूरत है हम उसको बहुत टाइम लगा देते हैं, तो ये करना भी गलत है। तो आपके अंदर ये स्किल्स भी होने चाहिए कि हम कैसे डेवलप करें ये कि डिफरेंट सब्जेक्ट को कैसे कैसे हमें टाइम देना, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि हम इफेक्टिवली स्टडी कैसे करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, पीवाईक्यू सॉल्विंग 30 क्वेश्चंस मिनिमम आपका डेली होना चाहिए। अब वो पुराने चैप्टर्स का हो या करंट टॉपिक्स का हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पीवाईक्यू सॉल्विंग इज द मस्ट पॉइंट दैट यू हैव टू फॉलो। जो बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो रेलेवेंसी से भी दूर आते हैं और कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। रिवीजन कैसे करना है, माइंड मैप्स बनाइए, फॉर्मूलाज पेस्ट कीजिए वॉल पे, उससे पढ़िए, रेगुलर रिवीजन कीजिए उन चीजों का, है ना, फ्लैश कार्ड से पढ़िए। टेस्ट का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपने कितनी तैयारी करी है, कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं, कितना आपको आता है, उसका सही एनालिसिस तो आपके टेस्ट ही देंगे। तो टेस्ट हमेशा देना है। कोई बच्चा ये ना सोचे मैं सिलेबस कंप्लीशन होने पर टेस्ट दूंगा, टेस्ट आपको रेगुलर इंटरवल पे देने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें एक्टिव रिकॉल, हमेशा हर एक थ्योरेटिकल पार्ट को आपको रिकॉल करना चाहिए। जो भी थ्योरी आपने पढ़ी, जो भी फॉर्मूला आपने पढ़े, उसको रिकॉल करिए। जो भी आपकी मिस्टेक्स थी उसको एक डायरी में मेंटेन कीजिए, और जब भी आप टेस्ट देने जाए उसको रिकॉल करके जरूर जाए कि हमने क्या मिस्टेक्स करी थी, किस वजह से हमारे नेगेटिव हुए। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, आई थिंक दिस इज द बेस्ट रूटीन यू कैन फॉलो। नेक्स्ट इज जेई विद स्कूल। अब बच्चे कंप्लेन करते हैं सर हम स्कूल के साथ जेई को कैसे मैनेज करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डोंट मिस द क्लासेस। आप क्लासेस को मिस मत कीजिए। आप होमवर्क जो है उसका एक दिन बाद कर लीजिए, 2 दिन बाद कर लीजिए, पर अगर क्लासेस को मिस कर देंगे तो बैकलॉग बनना स्टार्ट होगा, और बैकलॉग बनना स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। स्ट्रेस में आएंगे तो आप पढ़ना छोड़ देंगे। तो ये मत कीजिए, कैसे भी करके बस क्लास अटेंड कीजिए, चीज़ों को समझिए, क्वेश्चन अगले दिन कर लीजिए या 2 दिन बाद कर लीजिए, वो हो जाएंगे। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन से हमें बचना है, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से, क्योंकि अगर हमारा टारगेट, हमारा गोल जेई करना है तो मुझे नहीं लगता कोई डिस्ट्रैक्शन आपको रोक सकता है उस गोल को अचीव करने में, राइट। लेट्स मूव अहेड। कंसिस्टेंसी इज द की टू मेंटेन योर रूटीन। डिसिप्लिन बना के रखिए अपनी स्टडीज में। जितना डिसिप्लिन आप क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा आप कंसिस्टेंट होंगे, उतना ज्यादा एफिशिएंटली आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू मेंटेन योर रूटीन। विजुअलाइज योर सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ सर बताइए। जैसे एक टेस्ट में मेरे 40% है, इस बार मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी और ये मेरा जो है वो 40 से 60% राइज हो गया, 20% का मैंने राइज किया। तो आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, रिवॉर्ड कीजिए अपने आप को कि यार मैंने 40 to 60% को अचीव किया। कैसे किया? मेरे एफर्ट से। नाउ माय नेक्स्ट टारगेट इज 70%, 80%। तो जब अपने आप को आप प्रेज करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे बढ़ेंगे। जो बच्चा अपने आप को प्रेज नहीं करता ना, जो अंदर से डिमोरलाइज हो जाता है, वो शायद कुछ अचीव ना कर पाए। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, अपना ध्यान रखनी है, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, जितना ज्यादा हो सके इन चीजों पे भी फोकस कीजिए पढ़ाई के साथ साथ। और टेक ब्रेक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो प्रिवेंट बर्नआउट।
That's all from my side. Thank you so much everyone for patience listening.